कुड, जिसको हम कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। क्या आपको पता है कि इसका सही यूज़ आपको कहाँ पे करना है? कुड एक ऐसा वर्ड जिसको आपने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट सिचुएशंस में सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसका एक्चुअल यूज़ करना आता है? क्या आप अपने डेली बोलने वाली इंग्लिश में कुड का सही रूप से प्रयोग कर पाते हैं? अगर आपको इन तीनों में से कोई एक भी प्रॉब्लम है, या अगर आपको इंग्लिश बोलने में ये नहीं पता कि आपको कुड का यूज़ कहाँ पे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुड की सारी फॉर्म्स और कुड के सारे यूजेस के बारे में, और कहाँ पे कुड का यूज़ नहीं करना है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं शेयरटास्टिक और मैं हूँ शिखा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कुड को हम हिंदी में बोलते क्या है और हिंदी सेंटेंसेस में हम कुड का यूज़ करते कैसे हैं। सो बेसिकली कुड होता है जो रिप्रेजेंट करता है सकता, सकते, पाया, पाए एंड मैनी मोर। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। कुड इंग्लिश में कुड ही रहेगा, लेकिन हिंदी में उसके रूप बदल जाते हैं। जैसे मैं ये कर सकता हूँ, हम ये कर सकते थे, मैं ये नहीं कर पाया, वो ये नहीं कर पाए थे। अब कुड का यूज आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में भी हो रहा है एंड पास्ट टेंस में भी हो रहा है। तो यहाँ मैंने 3 सेंटेंस के पार्ट्स लिखे हैं और हम इन तीनों पार्ट्स में देखते हैं कि कुड का यूज हमें फॉर्मेशन में, जब हम कुड को फॉर्म करते हैं तो वहां हमें कुड का यूज कैसे करना है। अफर्मेटिव की अगर बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ले रही हूँ, वी कुड ड्राइव टू दिल्ली। अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी कुड भी वर्ब है एंड हमारी ड्राइव भी वर्ब है। वी हमारा सब्जेक्ट है, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। अफर्मेटिव में जब हम कुड से सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो बेसिक रूल है वो ये होता है कि हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद कुड यूज करना होता है, देन हमें मेन वर्ब यूज करनी होती है और लास्ट में फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो देखते हैं ये सेंटेंस भी हमारा सेम इसी तरह से बना हुआ है। सब्जेक्ट वी कुड, ड्राइव मेन वर्ब एंड टू दिल्ली ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो कुड का यूज तो करते हैं लेकिन साथ में इसमें मॉडल वर्ब्स भी लगाने की कोशिश करते हैं। मॉडल वर्ब जैसे मे और माइट में 2 एग्जांपल ले रही हूँ, वो यहाँ पे ऐसे करने की कोशिश करते हैं, वी कुड माइट ड्राइव टू दिल्ली। ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि पहली बात तो आप कुड के साथ किसी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं करोगे, ना आप कर सकते। एंड सेकेंड थिंग, जब आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो उसका सेंस ही चेंज हो गया। पहले था वी कुड ड्राइव टू दिल्ली, हम दिल्ली तक ड्राइव कर सकते हैं। अब आप इसको पढ़ के देखिए सेकेंड वाले को, वी कुड माइट ड्राइव टू दिल्ली। यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस थी बात में कि हम ड्राइव करके दिल्ली तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब माइट आ गया, शायद यूज हो गया। अब आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, हम दिल्ली तक ड्राइव करके शायद जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो पॉजिटिवनेस चली गई, यहाँ से जो उसकी एबिलिटी थी कि हाँ वो ड्राइव करके जा सकते हैं, वो यहाँ पे खत्म हो गई। अब बात आ गई संशय की, अब बात आ गई डाउट की कि क्या वो जा सकते हैं, वो शायद जा सकते हैं। 50-50% चांसेस है कि वो जा भी सकते हैं और वो नहीं भी जा सकते हैं। नेगेटिव की अगर बात करें, वी कुड नॉट, हम कुड के बाद लगाएंगे एंड देन ड्राइव टू दिल्ली। अब यहाँ पे अफर्मेटिव में जैसे आपको मॉडल वर्ब्स नहीं यूज करनी थी, यहाँ पे आपको नेगेटिव में डू, डज और डिड का यूज नहीं करना है अगर आपने सेंटेंस में कुड यूज कर लिया है तो। कैसे? आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, वी कुड डू नॉट ड्राइव टू दिल्ली। वी कुड नॉट ड्राइव टू दिल्ली, हम दिल्ली तक ड्राइव करके नहीं जा सकते, सिंपल बात है, हमारी तो एबिलिटी नहीं है, हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे, वी कुड डू नॉट ड्राइव टू दिल्ली, ये कोई सेंस ही नहीं बना, कोई लॉजिकली करेक्ट सेंटेंस ही बना ही नहीं। हम दिल्ली तक ड्राइव करके नहीं जा सकते ते हैं, बोलने में भी कितना अटपटा लग रहा है। तो इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है, अफर्मेटिव में आप मॉडल वर्ब नहीं यूज करोगे एंड नेगेटिव एंड क्वेश्चन टैग्स में आप डू, डज या डिड, नॉट या
सिंपल डू डज डिड का प्रयोग नहीं करोगे। क्वेश्चन टैग देखते हैं। आपको पता है क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? अगर हमने यहाँ पॉजिटिव यूज किया है तो क्वेश्चन टैग में वो वर्ब नेगेटिव हो जाती है, और अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव यूज किया है तो क्वेश्चन टैग में वो वर्ब पॉजिटिव हो जाती है। जैसे मैं ये सेंटेंस लेती हूँ, कुड वी ड्राइव टू दिल्ली। यहाँ हमने पॉजिटिव लिया है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, कुडंट वी, कुडंट वी। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कुड वी ड्राइव टू दिल्ली, डिडंट वी, या डोंट वी, या फिर डिड, डजंट वी। ये तीनों का यूज यहाँ पे गलत है। नेगेटिव में भी आप अगर कुड यूज कर रहे हो तो आपको जो नॉट लगाना है वो कुडंट या कुड नॉट करके, वो आपकी मर्जी है कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करो या उसकी लॉन्ग फॉर्म यूज करो। सेम ऐसी क्वेश्चन टैग के साथ बात है, अगर आप पॉजिटिव यूज करो तो हम नेगेटिव यूज करोगे लेकिन कुड की फॉर्म ही यूज करोगे। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर कि आपको कुड का यूज कहाँ करना है और किसके साथ नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कुड का यूज हम बेसिकली जो फॉर्मेशन है वो कैसे करनी है, हम कुड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बोलते हुए हम कैसे ध्यान रखें कि ये एक कुड का सेंटेंस हो सकता है, यहाँ मैं अपनी परमिशन, एबिलिटी, रिग्रेट या पास्ट का कोई अचीवमेंट बयान कर सकता हूँ। तो चलिए वो भी पढ़ते हैं। कुड के अगर यूजेस की बात करें तो ये 3 मेन यूजेस होते हैं कुड के, जिसमें सबसे पहले आता है पॉसिबिलिटी, संभावना। सेकेंड आता है सजेशंस, जिसमें हम सुझाव देते हैं। एंड थर्ड हमारा आता है परमिशन, जिसमें हम किसी से आज्ञा मांगते हैं या कोई हमसे आज्ञा मांगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना में हम कुड का यूज, जहां आपको लगता है कि एक संभावित सेंटेंस हो सकता है, आप किसी आने वाली संभावना की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप कुड का यूज कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस है इट्स ब्लू, यह नीला है। ये कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे एक श्योर शॉर्ट फैक्ट की बात हो रही है कि इट्स ब्लू। अब इसको आप पॉसिबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस सेंटेंस को आप पॉसिबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे कुड का यूज करके। आप ऐसे कन्वर्ट करोगे, इट कुड बी ब्लू, ये नीला हो सकता है। यहाँ पे नीला है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे नीला हो सकता है, इट कुड बी ब्लू, कुड। एंड सेंस है इसका सकता है। सेकेंड देखते हैं, द स्टॉर्म विल गेट वर्स। यहाँ पे एक फैक्ट की बात हो रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि जो तूफान है वो भयंकर रूप लेगा, मींस तूफान भयंकर रूप लेगा ही लेगा। लेकिन इसको अगर हम पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करें तो वो बनेगा द स्टॉर्म कुड गेट वर्स। यहाँ पे हमने विल को कुड से रिप्लेस कर दिया। विल जो एक पक्की बात बता रहा था उसको हमने कुड से रिप्लेस कर दिया है, जो सकता है कि फॉर्म में यूज हो रहा है। यहाँ पे भी द स्टॉर्म कुड गेट वर्स, तूफान भयंकर हो सकता है, हो सकता है। सेकेंड बात करें सुझाव की, अगर आपको किसी को सजेशन देना है कि कोई आपसे सजेशन मांग रहा है तो वो दोनों कॉन्टेक्स्ट में कुड का यूज कैसे करेगा। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो आप बोलोगे कुड यू गेट एन अर्लियर ट्रेन, क्या तुम एक पहले की ट्रेन ले सकते हो। मींस तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम एक पहले की ट्रेन ले लो, लेकिन वो उस पर जोर नहीं डाल सकता, वो उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि भाई तुम्हें पहले ट्रेन, जो पहले सबसे पहले ट्रेन आएगी वो लेनी ही लेनी है। तो यहाँ पे सुझाव देते हुए भी वो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रखेगा कि उसका सुझाव माना जाता है या नहीं माना जाता। अदरवाइज वो बोलता विल यू गेट एन अर्लियर ट्रेन या यू हैव टू गेट एन अर्लियर ट्रेन। लेकिन यहाँ पे वो सुझाव देते हुए भी थोड़ा सा शंकित है, उसके मन में डाउट है कि क्या उसका सुझाव माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पे कुड का यूज किया। कुड यू गेट एन अर्लियर ट्रेन, ले सकते हो, क्या तुम ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ले सकते हो। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं इसमें, कुड यू हेल्प मी इन दिस वर्क, क्या तुम इस काम में मेरी सहायता कर सकते हो। यहाँ पे भी उसे पता नहीं है कि जिससे वो
सजेशन दे रहा है, जिससे वो सजेशन मांग रहा है वो उसका सजेशन मानेगा या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भी उसने कुड का यूज करा कि कुड यू हेल्प मी इन दिस वर्क, क्या तुम इस काम में मेरी सहायता कर सकते हो। यहाँ पे भी जो सेंस है वो सकते हो का आ रहा है। थर्ड हम बात करते हैं परमिशन की, जिसमें हम आज्ञा देते हैं या मांगते हैं। तो कैसे किया जाता है? फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, कुड आई गो होम अर्लियर टुडे। क्वेश्चन हो गया, क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूं? सकता हूं, सकता हूं। आप इसको, जिससे वो परमिशन मांग रहा है वो इसका जवाब देगा, वो इसको आंसर करेगा। वो आंसर करेगा दो फॉर्म में, या तो घर जल्दी जा सकता है या वो घर जल्दी नहीं जा सकता। तो अगर जा सकता है तो यस यू कैन, और नहीं जा सकता तो नो यू कांट। अब बात आ गई कि अगर कुड में हमने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कैन में कैसे आ गया? हमने यहाँ ऐसे क्यों नहीं लिखा यस यू कुड या नो यू कुडंट? तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, एंड इसको आप चाहो तो अभी नोट डाउन कर लो कि अगर हमारा क्वेश्चन कुड में है तब भी हमारा आंसर कैन में जाएगा। हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते यस यू कुड और नो यू कुडंट, ये टेक्निकली रॉन्ग है। जो बेसिक ग्रामर है हमारी, जहाँ जो हमारी रूट फाउंडेशन है वो यही कहती है कि कुड का क्वेश्चन का आंसर भी हमें सिंपल कैन में करना होता है। तो ये थे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, सजेशंस एंड परमिशन। अब हम बात करते हैं कि पास्ट में हम कुड का यूज कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सकता था, सकते थे, इनको हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट अचीवमेंट की। अचीवमेंट मीन्स कोई लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है, और यहाँ पे बात हुई पास्ट की, तो थोड़ा सा यहाँ पे श्योर होना पड़ेगा कि पास्ट में अगर बात थी और अचीवमेंट पास्ट का था तो आप उसको अकम्प्लिश कर चुके हो। कब तक? जब तक आप ये बात बोल रहे हो, जब तक आप उस अचीवमेंट के बारे में बता रहे हो, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। मीन्स उसमें आप ये नहीं लगा सकते कि मैं ये वो अचीव कर सकता था, मैंने नहीं किया, मैं वो ले सकता था। आप ले चुके हो क्योंकि आप ऑलरेडी उसे अचीव कर चुके हो। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, पास्ट अचीवमेंट की अगर बात हो और कोई हमने अचीव कर लिया हो तो उसके साथ फिर हम कुड का यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुड का यूज करेंगे तो वो अचीवमेंट अचीव कैसे हुआ? वो अचीवमेंट तो अचीव हो ही नहीं पाया। एंड यहाँ पे अगर अचीवमेंट है ऑलरेडी तो मीन्स वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ हम इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, आई कुड बाय अ वंडरफुल बैग लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर एक वंडरफुल बैग खरीद सकता था, नहीं, मैं खरीद चुका हूं, मैं उस अचीवमेंट को अकम्प्लिश कर चुका हूं। आई वॉज एबल टू या मैनेज्ड टू बाय ए वंडरफुल बैग लास्ट ईयर। या तो आप वॉज एबल टू का यूज करना है यहाँ पे, या फिर आप मैनेज का यूज करना अचीवमेंट अपना कोई पास्ट का बताने के लिए। सेकंड देखते हैं, वी वर एबल टू मैनेज टू ड्राइव 1000 माइल्स इन अ वीक। एक वीक में हम ने 1000 माइल्स का अचीवमेंट अचीव किया था। मींस हम एबल थे या फिर हमने मैनेज किया एक वीक में 1000 माइल्स की ड्राइव करने के लिए, वो हम ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुके हैं। हम जो टास्क लिया था कि हम एक वीक में 1000 माइल्स की ड्राइव करेंगे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए अब कुड की पॉसिबिलिटी नहीं रही यहाँ पे। कुड होता तो मींस हम अचीव कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ हम अचीव कर चुके हैं। तो इसलिए जैसे ये गलत था, ऐसे यहाँ पे अगर हम कुड यूज करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। वी कुड ड्राइव 1000 माइल्स इन अ वीक, ये रॉन्ग होगा क्योंकि अचीवमेंट ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो, पास्ट का है, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि वो अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे फिर आप वॉज एबल टू या मैनेज्ड, इन दोनों में से किसी एक का यूज करोगे। सेकेंड बात करते हैं एबिलिटी की। एबिलिटी यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करनी है पास्ट में, कोई पास्ट की एबिलिटी। लाइक जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा कर सकता था, मीन्स अब नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं छोटा था तब कर सकता था। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड
टच माई टोज। अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने टोज को टच नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं छोटा था मैं अपने टोज को टच कर सकता था। यहाँ पे था की सेंस आ गई, पास्ट की सेंस आ गई। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। When I was in school, I could jump better. जब मैं स्कूल में था तो मैं बेटर जंप लगा सकता था। अभी मैं स्कूल में नहीं हूँ और ना ही मैं बेटर जंप लगा सकता हूँ, लेकिन ये मेरी पास्ट की एबिलिटी थी। पास्ट में मेरी एक एबिलिटी ये भी थी कि मैं एक बेटर जंप लगा सकता था। थर्ड, अगर बात करें पॉसिबिलिटी की कि पास्ट में मेरे साथ क्या संभावना थी, पास्ट में मैं क्या कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं। सपोज मैं पास्ट में डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बन पाई, तो इसको मैं प्रेजेंट में कैसे बताऊंगी? इसको मैं ऐसे बोलूंगी, आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर। आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर। पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी को फ्यूचर में बताने के लिए जो आप अकम्प्लिश नहीं कर पाए। यहाँ पे अचीवमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक उस चांस की बात हो रही है जो आपने मिस कर दिया, जो पास्ट में आपके पास था लेकिन अभी आपके पास नहीं है, टाइम निकल चुका है, अब आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कुड हैव बीन का यूज करना होता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दे कुड हैव बीन अलाइव टुडे। वो आज जिंदा हो सकते थे। उनकी जो डेथ हुई है, जो आज वो हमारे बीच नहीं है, वो अपनी खुद की गलती की वजह से हुई है। वो अगर चाहते, वो थोड़ी सी कोशिश करते तो आज वो हमारे बीच में हो सकते थे। दे कुड हैव बीन अलाइव टुडे। थर्ड बात करें, कुडंट एज ए नेगेटिव ऑफ मस्ट। अब अफर्मेटिव में मैंने बताया था कि कुड के साथ आपको मॉडल वर्ब्स मे, माइट, मस्ट नहीं यूज करनी, लेकिन यहाँ पे आपको अगर मस्ट का नेगेटिव बताना है किसी को तो वहां पे आप कुडंट यूज करोगे। जैसे शी मस्ट गो टू अ डॉक्टर। उसे एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर की विजिट करनी चाहिए, डॉक्टर से पूछताछ करनी चाहिए। शी मस्ट गो टू अ डॉक्टर। अब ये है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आप यहाँ पे तो आपने मस्ट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आप मस्ट नॉट नहीं यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे कुडंट का। कुडंट शी। शी मस्ट गो टू अ डॉक्टर, कुडंट शी। उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या वो नहीं जा सकती? सेकेंड देखते हैं। दे मस्ट वर्क हार्ड। उन्हें मेहनत करनी चाहिए। कुडंट दे, क्या वो नहीं कर सकते? कुडंट दे। कुड के इतने डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं कि अगर इसको आपने ना बेसिक से नहीं समझा, मींस अगर आपने ये नहीं देखा कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है और इसको हम किन सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं, तो फिर आप कुड का यूज कभी भी सही से नहीं कर पाओगे उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे वो होना चाहिए। आप अदर वर्ब्स यूज करोगे, कैन यूज करोगे, कुछ और यूज करोगे, लेकिन आप कुड में पीछे रह जाओगे। तो इन पॉइंट्स को चाहो तो एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। एंड आप देखोगे कि अगर आपने इनको 2 या 3 बार रिवाइज किया डेली बेसिस पे, तो आपकी स्पोकन प्लस रिटन इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं 4 हमारे पास्ट अचीवमेंट, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कुडंट हो गए पास्ट फॉर्म में। अब हम बात करते हैं अगर हमें रिग्रेट शो करना हो, हमारा कोई पछतावा शो करना हो कि मैं कर सकता था, मैं वो नहीं कर पाया, या और भी कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे कुड का यूज होता है, तो वहाँ पे हम कुड को कैसे यूज करेंगे। रिग्रेट एंड अभी जो हमने पढ़ा पास्ट की एबिलिटी, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन मैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आप उन दोनों में कंफ्यूज ना हो। अभी हमने एबिलिटी की बात की थी, वहां हमने लिखा था आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर। यहाँ मैंने एबिलिटी बताई थी जो पास्ट में मेरे पास थी, जो मैं पास्ट में कर सकती थी और अभी मैं नहीं कर सकती। इस सेम सेंटेंस को हम एज अ रिग्रेट यूज कर सकते हैं।
कि यार मैं पास में डॉक्टर बन सकती थी लेकिन मैं नहीं बन पाई, तो रिग्रेट हो गया ना, एक पछतावा मुझे हो रहा है, जो मुझे अभी प्रेजेंट में हो रहा है पछतावा, कि मेरे पास पहले एक टाइम था जो मैं कर सकती थी लेकिन अभी मैं उसे नहीं कर पाई। तो यहाँ जो आपके पास की एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपका रिग्रेट शो करती है। एक और सेंटेंस देखते हैं। I could have shifted to USA. मैं यूएसए शिफ्ट हो सकता था या हो सकती थी लेकिन मैं नहीं हो पाई। तो ये यहाँ भी मेरा रिग्रेट शो हो रहा है, यहाँ भी मेरा पछतावा शो हो रहा है, एंड यहाँ भी पछतावा शो हो रहा है, प्लस यहाँ भी मेरी पास्ट की एबिलिटी एंड यहाँ भी मेरी पास्ट की एबिलिटी शो हो रही है। क्रिटिसिज्म की बात करें, अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू कुड हैव क्लीन्ड योर रूम, यू कुड हैव क्लीन्ड योर रूम। तुम अपना रूम क्लीन कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए था। तो अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना हो और बहुत थोड़ा पोलाइट वे में, तो आप वहां पे कुड का यूज कर सकते हो। एक और देख लेते हैं इसमें सेंटेंस। दे कुड अरेंज फॉर द पार्टी, वो पार्टी अरेंज कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि शायद उनको कॉस्ट देनी पड़ती उस पार्टी की, या कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते, जो भी रीजन था उन्होंने वो काम नहीं किया, उन्होंने वो एक्सपेंस हमारे ऊपर डाल दिए। थर्ड, आपको रिपोर्ट करना हो, मीन्स कैन को अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो भी आप यहाँ पे कुड का यूज करोगे, जो आप बेसिकली करते भी हो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो। तो यहाँ पे अगर हम कैन को रिपोर्ट करते हैं तो ऐसे दे told us that we could wait in the lounge. ये हमारा रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। दे टोल्ड अस दैट वी कुड वेट इन द लॉन्च। जो ओरिजिनल कैसा था, अगर हमने कैन का यूज करके इसको बनाया होता तो वो सेंटेंस होता you can wait in the lounge। मीन्स उनको किसी ने बोला कि you can wait in the lounge, एंड जब उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को बताया कि उसने मुझसे ऐसे बोला you can wait in the lounge, तो मैं जब उसको बताऊंगा तो मैं ऐसे तो बताऊंगा कि they told us या he told me, he told us to wait, that we could wait in the lounge, और he told us that we could not wait in the lounge, जो भी पॉसिबिलिटी अफर्मेटिव या नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे अगर हमको कैन को रिपोर्ट करना है, कैन की इनडायरेक्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे फिर कुड का यूज करते हैं। तो ये थे फॉर्मेशन एंड यूजेस कुड के। आप इनको एक बार रिवाइज करना एंड आप देखना कि कितना ज़्यादा ये सिंपल था और जिसको आप बेकार में अब तक डर रहे थे। एंड जैसे मैंने बोला कि कोई बच्चा भी सीख लेगा, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चा तो बच्चा आप भी ज़रूर इसको सीखोगे एंड अब से आप कुड का यूज़ करने में एटलीस्ट गलती नहीं करोगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में शुड और वुड के यूज़ के साथ। एंड मेरी और वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, कहीं आप जल्दी में पढ़ने के चक्कर में चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही निकल जाओ। सो ऐसी और वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।